वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो हम मैथ की क्लास में आज हम देखने वाले हैं क्या क्या हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ये लॉकडाउन की स्थिति में 60 दिन का हमारा टारगेट था। उस 60 दिन में हमने क्या क्या मैथ का चैप्टर में कंप्लीट किया और कितना बचा हुआ है। ये क्रम से अगर देखा जाए तो हमने यहाँ से पूरा कंप्लीट करता पूरा हम लोग क्या इसको पूरा कंप्लीट करते गए, है ना। पूरे चैप्टर का वीडियो बना हुआ है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो देख सकते हैं। पूरे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे हमारे चैनल में। और ऐसा भी नहीं, पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया है, हर एक टाइप के क्वेश्चन को। यहाँ तक 19 चाल समय दूरी तक हमने अभी पिछली क्लास में पिछली वीडियो में इसको हमने पूरा कंप्लीट किया और पूरे प्रश्नों को सॉल्व करा। क्लियर है। अब अगला टॉपिक कौन सा आएगा? रेलगाड़ी। ठीक है। और कितने बच रहे हैं अभी? 34, यानी 14 टॉपिक और बच रहे हैं और 20 टॉपिक हमने कंप्लीट कर रखा है। क्लियर है। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं और लॉकडाउन स्थिति में अपना पूरा समय सही सदुपयोग कर रहे हैं। क्लियर है। तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। बस इसमें क्या है अपने को कि हर डेली टू डेली क्वेश्चन को करना पड़ता है मैथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, रेलगाड़ी, है ना। रेलगाड़ी पढ़ने वाले हैं। ये तीनों चैप्टर मिल के चलते हैं। तीनों क्या, चारों को बोल सकते हैं, पाइप टंकी वाला भी, है ना। ये सेम लगभग सेम ही होते हैं। ये रेलगाड़ी पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद नवधारा पढ़ा देंगे। फिर आएगा बहुत मज़ेदार चैप्टर, क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया, वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन हो जाएगा, प्रिज्म, पिरामिड हो जाएगा, त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री जिसको बोलते हैं। क्लियर है। ये हर एक चीज़ हम पढ़ेंगे। चलें अब देखते हैं, अपन आते हैं कि क्या हमने पढ़ लिया। हाँ, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? रेलगाड़ी। बहुत अच्छा चैप्टर है रेलगाड़ी। इसमें कुछ चीज़ें आपको बेसिक फंडा मैं पुराने वीडियो में भी बताया हूँ, जो चाल समय दूरी पढ़ाया उसमें भी, है ना, क्योंकि ये लिंकअप है, एक दूसरे से लिंक है ना। तो यहाँ भी मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ वही चीज़ें। ठीक है। क्लियर। पूरा माइंड ओपन करके अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या होता है, हम बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको पढ़ते आ रहे हैं। अगर ये 3 कंटेंट हैं, 3 वैल्यू हैं, 3 में से 2 कोई भी याद है तो हम कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि चाल के बराबर दूरी हो सकता है, लेकिन चाल के बराबर समय बिल्कुल नहीं हो सकता। ये जस्ट अपोजिट होता है। ये माइंड पे कॉन्सेप्ट है, बैठा लेना। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे होता है। अरे आप बताओ, 100 किलोमीटर की दूरी है तो क्या 100 की स्पीड नहीं हो सकती? 100 किलोमीटर पर आवर से नहीं हो सकती? हो सकता है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अब आप दूसरा कंडीशन इस पे, सर आपने इसको समय को चाल के विपरीत बताया, ये चाल है, चाल के विपरीत। अब बताओ कोई रफ्तार 100 का है, 100 का रफ्तार है उसको, ठीक है। समय क्या 100 के रफ्तार से है तो 100 मिनट उसको लगेंगे क्या? 100 घंटे लगेंगे क्या? ऐसे नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये अलग है। 100 घंटे बिल्कुल उसको नहीं लगेंगे अगर रफ्तार 100 का है तो वो दूरी तय करने में। ये हमेशा ये सूत्र के फार्मूले से जस्ट अपोजिट चलता है। दूसरा, चाल किसको बोलते हैं? चाल क्या है? चाल की परिभाषा पहले समझ लो। चाल को क्या बोल, इकाई यूनिट को ही चाल बोला जाता है। इकाई यूनिट को चाल बोला जाता है। इकाई यूनिट का मतलब क्या? जैसे 1 घंटे में 1 किलोमीटर, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा यहाँ पे यूनिट, इकाई यूनिट हो गया। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 घंटा ही है। तो इसी को बोलते हैं ना 15 किलोमीटर पर आवर्स, यही है ना, 15 किलोमीटर पर आवर्स,
मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर, यही है इकाई यूनिट का चाल। तो सर यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखना है, एक तो घंटे में होता है, जो किलोमीटर के साथ चिपकेगा, जो यूनिट चिपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, किलोमीटर के साथ रहेगा तो घंटे में। और यहाँ पे सर एक और यूनिट पढ़ने को मिलता है मीटर के साथ, तो मीटर के साथ सेकंड चिपक के आता है, ना कि मिनट चिपक के आता है, ध्यान रखना। मीटर के साथ सेकंड चिपक के आता है, ये ध्यान में रखना है। अगर हम किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो यहाँ से घंटे से मिनट पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट मिनट से वो घंटे से हम सेकंड में यूनिट चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता रहा हूँ, इसमें भी बता दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सर कैसे? अरे सिंपल सा बात है, आप ये बताओ 1 किलोमीटर पर आवर से दिया हुआ है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? सर 1000 होते हैं कि नहीं होते? 1000 मीटर हो गया। और हमने क्या बोला था कि किस में चेंज होगा, अगला घंटा किस में, सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो ये 1 किलोमीटर पर आवर से यानी 1 घंटे में कितना, 3600 सेकंड होंगे कि नहीं होंगे? 3600 सेकंड। ये मीटर पर सेकंड हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे अपने को देखना है कैसे, 2 जीरो से, चलो 2 जीरो हमने कैंसिल किया, 5 दूना 10 यानी 2 से काटा तो 2 पंचे 10 और ये 18। अब कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, ठीक है, यानी 5/18। अब एक चीज़ आप ध्यान से समझना यहाँ पे कि हम किलोमीटर पर आवर से, ये किस में हो गया, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से यानी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में अगर जाना पड़ता है तो 5/18 का उसमें गुणा कर दो, सिंपल है। मतलब बड़ी यूनिट से छोटे में जाना है। अब यहाँ से इसको फिर से इधर आना है तो पलट दो इसको, 18/5 का गुणा कर दो। हमने बता दिया कि ये 5/18 और 18/5 कैसे आया, क्लियर है, बताने की ज़रूरत अब नहीं है, इसमें सिंपल है। अब यहाँ पे एक चीज़ अपने को ध्यान से यहाँ पे देखना है, क्या कि सर बड़ी यूनिट से छोटे में जा रहा है तो छोटे में जा रहा है तो ऊपर छोटा, छोटे में जा रहा है तो ऊपर छोटा, बड़े में जा रहा है तो ऊपर बड़ा, क्लियर है। ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हमने बताया, छोटे में जा रहा है तो ऊपर छोटा, बड़े में जा रहा है तो ऊपर बड़ा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे पहला साधारण प्रश्न, इसी का प्रैक्टिकल है। यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल है, ये लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। वही कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में, तो हम यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा कितना दिया हुआ है, 72, और किलोमीटर प्रति घंटा से किसमें, छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो सर ऊपर छोटा अंक कर देते हैं। सर ये आप क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट टफ क्वेश्चन उठा लेता तो आपको बिल्कुल पढ़ लेना पड़ता। 18 चौके 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड होगा, ये चेंज हो गया, ये इसका उत्तर आ गया। ये बस ऐसे प्रश्न हालांकि नहीं आएंगे, फिर भी हमें ये समझना है यहाँ पे कैसे क्या होता है। दूसरा प्रश्न, कोई रेलगाड़ी मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ पे मीटर पर सेकंड है ना सर, 25 दिया हुआ है, किसमें, मीटर पर सेकंड में है। तो अब क्या, छोटे से बड़े में जाना है, बड़े में जाना है, बड़े में प्रवेश करना है। सर बड़े में जा रहा है, बड़ी यूनिट में, तो ऊपर क्या रखना है, बड़ा, और नीचे छोटा। 25, 18 पंचे 90, क्या होगा 90, ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमने बदल लिया, इसको बदला कि नहीं, ये इसका उत्तर हो गया। आप सीख चुके होंगे कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे बदलना है और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कैसे बदलना है, ये सीखना था और मेरा सिखाने का उद्देश्य ये था। दूसरा क्या उद्देश्य है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अभी चाल समय दूरी में बताया कि जब कोई भी वस्तु एक ही दिशा में गति करे, एक ही दिशा में जब गति करे तो इसका सापेक्ष चाल घट जाता है। ध्यान से माइंड पे कॉन्सेप्ट पे बैठा लें, चाहे व्यक्ति हो, ट्रेन हो, रेलगाड़ी हो, बस हो, कोई भी एक ही दिशा में अगर गति कर रहा है तो उसका घट जाएगा, और यदि ये विपरीत दिशा में कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा।
ठीक है, ये माइंड कॉन्सेप्ट बैठा लेना। इसको याद करने का एक और सिंपल तरीका, जब कन्फ्यूजन हो जाता है तो समझ लो कि इस गाड़ी का स्पीड 40 किलोमीटर के रफ्तार से जा रही है और ये 50 किलोमीटर के रफ्तार से जा रही है। जब इसको एकदम धड़ाम से ठोकेगी तो इसका चाल अपने आप में कम हो जाएगा। अरे कम हो जाएगा, धक्का दोगे तो कम नहीं होगा, थोड़ा भी 1% कम होगा। घट गया कि नहीं घट गया, ऐसे याद करने का ट्रिक समझ लो कि हम जैसे किसी को धक्का दे रहे हैं, है ना, किसी को ढोस रहे हैं, है ना, तो हमारी चाल ऑटोमेटिक घट जाती है ऐसे करके, है ना। और जस्ट उसके अपोजिट ये ट्रिक मैंने बनाया आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि विपरीत में घटता है और एक ही दिशा में घटता है और विपरीत में जुड़ता है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चनों प्रश्न का, है ना। अब दूसरा एक चीज़ और इसमें लिखा है, जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे। मैं दो चीज़ आपके माइंड पे एकदम कंठस्थ करना चाहता हूँ कि व्यक्ति और यदि पोल हो, कोई खंभा या पोल हो, अगर उसको पार करने के लिए बोले तो यह क्या है, रेलगाड़ी के सामने व्यक्ति, एक पोल ऐसे रहेगा या व्यक्ति रहेगा तो ये रेलगाड़ी के सामने इसकी लंबाई, चौड़ाई, व्यक्ति की चौड़ाई नगण्य मानी जाती है, नगण्य मानी जाती है। क्लियर है? ये मैं पीछे भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ये व्यक्ति और पोल अगर आ जाए तो नगण्य मानी जाती है, लेकिन इसी के जगह पे अगर प्लेटफॉर्म आ जाए, पुल आ जाए, और मान लो ये 300 मीटर का पुल है और 800 मीटर का रेलगाड़ी है, ये 800 मीटर का रेल है, ठीक है ना। इस स्थिति में क्या होगा सर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये 300 मीटर दिया है। वैसे व्यक्ति का तो दिया ही नहीं रहता, प्रश्न में ही व्यक्ति का लंबाई चौड़ाई कुछ भी दिया ही नहीं रहता, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब सर क्यों जुड़ जाता है मैं वो भी बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना। मान लो ये पुल है, यहाँ से ट्रेन प्रवेश कर रही है, ठीक है, छुक 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 ट्रेन जा रही है। ये मान लो 300 मीटर है और ये 800 मीटर है। क्लियर है सर? 800 मीटर है। अब ये जैसे यहाँ प्रवेश कर रही है तो इसका स्टार्ट यहीं से हो गया, दूरी तय स्टार्ट करना, मतलब इसको पार करने में। तो सर यहाँ से तो 800 मीटर इसको तय करेगा, इसका अपना 800 मीटर, और इसका पूंछ जब यहाँ पे आएगा तब ये पूरा कंप्लीट होगा। सीधी सी बात है, इतना दूरी तय किया होगा तब जाके कंप्लीट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। तो ये जुड़ जाता है, ऐसे में 1100 मीटर इसकी दूरी हो गई होगी। क्लियर है? ऐसे जुड़ता है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार ये रेलगाड़ी चैप्टर है। इसके बाद जलनाधारा पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा विपरीत होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है, बताऊंगा मैं उसको और भी बेहतर तरीके से आपको। क्लियर है? कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया अच्छे तरीके से। अब देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी? तो व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति का नगण्य माना जाता है रेल के सामने, उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं मानी जाती। कहने का मतलब ये पृथ्वी में जैसे इंसान चींटी के समान भी नहीं है ना। तो अब आपको प्रश्न पढ़ते समय मैं दो चीज़ें आपको बता देता हूँ रेलगाड़ी में कि क्या क्या ध्यान देना है। कि पहले लंबाई जो दिया है किस में दिया हुआ है सर? मीटर में दिया हुआ है। और इधर चाल किस में दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर में दिया है। ये विशेष रूप से अपने को ध्यान में रख के चलना है, नहीं तो प्रश्न हमेशा गलत होता चला जाएगा, उत्तर हमें कभी नहीं आएगा। क्लियर है? तो आपको स्वाभाविक सा है कि क्या पढ़ना है अपने को? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ठीक है, ये तो होता है। चाल के स्थान पे हम चाल रख देते हैं, अलग अलग फार्मूला नहीं पढ़ेंगे कि समय के लिए अलग, दूरी के लिए अलग अलग, कुछ भी नहीं। चाल के स्थान पे चाल रख दिया सर, 54 किलोमीटर कर दिया प्रति घंटा है, बराबर दूरी कितना है सर? जितनी लंबाई ट्रेन की होगी उतना ही चलेगा। अरे भाई ये व्यक्ति है, समझो व्यक्ति है ये, ठीक है ना।
अब यहाँ से ट्रेन गुजर रही है जो 150 किलोमीटर की दूरी है, यहीं जब भी पहुँची तो उसका टाइम स्टार्ट हो गया और ये लास्ट तक यहाँ तक पहुँचेगी तब तक होगा ना, तो कितना दूरी चलेगा, 150 ही मीटर चलेगा ना, बिल्कुल 150 ही चलेगा। तो ध्यान रखना वो ट्रेन की लंबाई और व्यक्ति की लंबाई जब दिया रहे तो ऐसे ही ट्रेन बस का लिया जाता है, और अगर प्लेटफॉर्म दे तो ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म की लंबाई को सीधे जोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना है। सिंपल सा है। यहाँ हमने चाल के स्थान पे चाल रख दिया और यहाँ दूरी के स्थान पे 150 मीटर। सर ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो इसको भी बदल दें। बड़ी यूनिट से छोटे में जाने के लिए ऊपर छोटा अंक और नीचे बड़ा अंक। यहाँ पे सर टी पता है, समय तो ज्ञात करने के लिए पूछा है कितना समय, तो टी लगा लो यहाँ पे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 तियाँ 54, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से अभी चाहो तो कैंसिल कर दो, 5 से 5 तियाँ 15, 3 दाहम, टी बराबर क्या, मीटर, इधर हमने चेंज किया इसको ना, किस में चेंज किया, मीटर पर सेकंड में, तो समय किस में होगा, सेकंड में, तो मतलब क्या आया, 10 आया, तो 10 सेकंड हमारा उत्तर हो गया। सर ये कैंसिल करना काटना पीटना थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, दोबारा कैंसिल करवा के काट के भाग दे के, है ना, ये सीखा करो आप लोग, है ना, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आपने ये देखना कि ये ऊपर ऊपर से गुणा हो सकता है, लेकिन कटेगा तो नीचे ही कटेगा। ये देखो ये ऊपर नीचे है, कितना कटा, 18 तियाँ 54, 3 आया। अब सिंपल सा है कि ये यहाँ से अगर उठता तो इसके बटे में आता 5, और यहाँ से भी 3 आके उठ के बटे में यहाँ आता, तो हम ये स्टेप कम कर दिए। यहीं से बराबर के ऊपर ऊपर काट सकते हैं, बराबर के नीचे नीचे को कैंसिल कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि बीच में प्लस और माइनस कोई भी अंक ना दिया हो, तभी हम ये कर सकते हैं, वरना बिल्कुल नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा हमारा, है ना। अब ये हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये कितनी बार अब कैंसिल कर सकते हैं, 10, वही आया ना। हाँ, तो एक चीज़ बस ये रहता है कि जितना कम पेन चलाएंगे उतना हमारे पास समय की बचत होगी, तो उसका उत्तर आया था 10 सेकंड। दूसरा वाला देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी, ठीक है ना, रेलगाड़ी कितनी, 180 मीटर लंबी, वह किसी सिग्नल को कितने देर में पार कर जाए, चाहे व्यक्ति हो, खंबा हो, सिग्नल हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर में दिया हुआ है 180, क्लियर है। टी नहीं पता है, चाल के स्थान पे चाल रख दें 72। ये सर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बड़े से छोटे में आना है, तो ऊपर छोटा और नीचे बड़ा कर देना है। 18 तिरिक 54, 18 चौके 72, क्लियर है। ये कैंसिल हो सकता है, अभी इधर 180 है, यहाँ पे बिल्कुल कट जाएगा। 4 से ये कैंसिल कर सकते हैं, 4 चौके 16 और 4 पंचा 20, 5 एक कम और 15 तियाँ 45, टी यहाँ पे आ जाएगा ना गुड़े में, और इधर ये बचेगा, इधर 15, किस में, इसको बदल दिया था मीटर पर सेकंड में, तो टाइम का यूनिट सेकंड था, तो 15 सेकंड ये उत्तर आ जाएगा। ध्यान रखना कभी कभी ऑप्शन में मिनट भी दे देता है, 15 मिनट और 15 सेकंड भी ऐसे करके घुमाने के लिए, तो हम मिनट पे जल्दी से 15 देख के हम मिनट वाले पे नहीं कर लेंगे, जो यूनिट है वही लगाना है ना। चलें, दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, बहुत सरल प्रश्न है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टाइप तीसरा क्या कहता है, प्रश्न टाइप तीसरा, जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, अभी तो खंबा पोल वगैरह सब स्टेबल थे, अब ये गतिशील व्यक्ति हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति जब एक ही दिशा में जा रहा हो, या फिर मान लो ये व्यक्ति है और ये रेलगाड़ी है, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो मान लो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा या 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी समझाने के लिए अभी बता रहा हूँ। अब जब एक ही दिशा में जा रहा है तो सर क्या हो जाएगा, अरे ये 8 किलोमीटर, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये इसको पीछे करना चाहिए, रेल को, व्यक्ति को आगे, है ना, तब जाके वो उसको ठोकर मारेगा या फिर ऐसा करेगा ना। ये जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ज़्यादा स्पीड है इसका है, तो ये पाएगा ही नहीं, उसको टच ही नहीं कर पाएगा, है ना, पार ही नहीं कर पाएगा, कोई भी स्थिति नहीं आएगा। तो इसको हम आगे में, इसको हम क्या मान लेते हैं, व्यक्ति इसको मान लेते हैं, और सॉरी व्यक्ति नहीं, इसको रेल मान लेते हैं, ठीक है, इसको रेल मान लिया 4 किलोमीटर और व्यक्ति 8 किलोमीटर, कुछ भी। अब ये मैं आपको लग रहा होगा कि 4 कम स्पीड से रेल कम स्पीड और व्यक्ति ज़्यादा, तो हो सकता है,
शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट में भी तो हो सकता है, इस स्टेशन पे खड़ी हो तो स्टार्ट तो होगा ना 4 किलोमीटर की रफ्तार से। हाँ, तो जब इसमें ऐसी स्थिति हो एक ही दिशा में जाए तो क्या चाल आपस में घट जाता है, घट के क्या हो जाएगा, 8 इधर 4 इधर, तो 4 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना ये चीज़ें। चलो अब आते हैं प्रश्न में। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये कितनी लंबी रेलगाड़ी, 300 मीटर, अपने ही दिशा में उसी तरफ वो व्यक्ति भी जा रहा है, दिशा में 4 किलोमीटर घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में, व्यक्ति की चाल कितनी है सर, व्यक्ति की चाल देखा जाए तो कितना है सर, 4 किलोमीटर पर आवर्स। सर ये रेल की चाल है, रेल की चाल है तो कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। सर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो घट जाएंगे, तो चाल कितना मिलेगा, 36 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। दूरी कितना है सर, 300, तो वही सिंपल सा फंडा है, 36 है, किलोमीटर पर आवर्स में है तो इसको मीटर में छोटी यूनिट में जाना है तो ऊपर छोटा अंक करना है, ये मीटर पर सेकंड में हो गया चाल। और दूरी कितना है, 300 मीटर। समय निकल गया, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है। 18 दूना 36, 5 से कैंसिल कर दो, 5 छके 30, 60 आ गया, 2 से कैंसिल करो, 15 सेकंड उत्तर आ गया। टी बराबर, यहाँ से टी बराबर, टी का ऊपर गुणा हो जाएगा तो टी बराबर 15 सेकंड हमारा उत्तर हो गया। कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है, क्लियर है। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, ठीक है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार कर जाएगी। अभी तो वो व्यक्ति इसमें एक ही दिशा में चल रहा था, लेकिन इसमें दोनों विपरीत चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 54 किलोमीटर रेलगाड़ी का है और 6 किलोमीटर क्या है, व्यक्ति का है, विपरीत चल रहा है तो चाल आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हम जोड़ दें यहीं पे डायरेक्ट चाल को सर हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा है सर, यहाँ पे मीटर में है तो हम छोटा यूनिट पे चला जाएंगे, है ना, ये मीटर पर सेकंड में हो गया, मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे कितना है, 150, समय ज्ञात हो जाएगा, कैंसिल कर दो, 6 से काट दो, 6 तिरिक 18 और 6 एक कम हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत है। 5 से कैंसिल करो, 5 3 15, 3 का इसके साथ गुणा कर दो, टी का इधर आ जाएगा, मतलब टी बराबर क्या, 9 सेकंड उत्तर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड में बदल लिया था, ये आंसर हो गया। क्लियर है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा टाइप भी कंप्लीट हो गया, चौथा टाइप देखते हैं, है ना। 4 टाइप ही आज देखते हैं आपके लिए, क्योंकि प्रश्न उधर ज़्यादा हो जाएगा। चौथा टाइप अपन देखेंगे इसमें। पहला, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। अरे तो क्या दिक्कत है, रेलगाड़ी में बैठा है तो वो चल ही रहा होगा ना, आगे तो बढ़ ही रहा होगा, और यहाँ पे पैदल चल रहा है तो आखिर चलना तो वही हो गया, चाहे विपरीत चले चाहे चले, कॉन्सेप्ट वही होगा हमारा। चलो देखते हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति। अब ये बताओ, एक रेलगाड़ी है ये, इसमें एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और इसका चाल कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर्स। तो व्यक्ति का भी चाल उतना ही होगा ना, व्यक्ति का भी चाल उतना ही होगा कि नहीं होगा, अलग होगा क्या, अलग नहीं होगा, जितना रेल का चाल होगा उतना ही व्यक्ति का चाल होगा। क्लियर है, ये तो माइंड पे एकदम से बैठा लो आप। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, हमें समझ में आ गया कि जो रेल का चाल होगा वही व्यक्ति का चाल होगा। आगे बढ़ते हैं कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक और लंबी रेलगाड़ी आ रही है 200 मीटर की, इसके विपरीत दिशा में जा रही है और ये इधर जा रहा है। तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं तो चाल आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। क्लियर है, जुड़ जाता है। तो इसका चाल तो हमें पता ही नहीं है सर, यक्स है, लेकिन इसका चाल पता हुआ है, व्यक्ति या रेल का चाल पता हुआ है, ठीक है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तो नहीं पता है, हम इसको यक्स मान के कर सकते हैं। और लेकिन ये पता है कि 200 मीटर है ये, ठीक है, 200 मीटर है ये, और 9 सेकंड में पार कर जाती है, व्यक्ति को पार कर जाती है। व्यक्ति की बात कर रहा है ना कि रेल की बात कर रहा है, तो व्यक्ति इसके सामने नगण्य है, इसलिए उसका कोई भी वो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी उसका मोटाई उटाई लंबाई सम्बाई कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो ध्यान से समझना, हम यहाँ पे पूछा गया दूसरे रेलगाड़ी की चाल हमने यक्स माना, दोनों विपरीत चाल रहे हैं। एक व्यक्ति की चाल कितना है, 30 है,
दोनों क्या चाल आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि विपरीत है। क्लियर है। अब सर यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे मीटर है, तो हम इसको छोटी यूनिट में कर लेते हैं। बराबर कितना दूरी दिया हुआ है 200, क्योंकि 200 लंबी रेलगाड़ी है जो आ रही है 9 सेकंड में पार कर जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 9 दूना 18, मैं बोला था कि इधर काट सकते हैं ऐसा। अब आपको लग रहा होगा सर प्लस माइनस आप बोले थे, लेकिन ये कोष्टक के अंदर है, बिल्कुल ऐसे में कर सकते हैं। 9 दूना 18, 5 चौके 20, कोई दिक्कत है। यहाँ पे बचा का x प्लस 30, ये 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा बराबर 80, ये 30 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या 50। क्या मिल गया, x क्या माने थे हमने, चाल माना था दूसरी रेलगाड़ी का चाल आ गया। लेकिन ध्यान रखना ये मीटर पर सेकंड में है, तो ये मीटर पर सेकंड में, यूनिट में हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो कोई मतलब ना निकलेगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। क्लियर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। समझना कुछ टाइम के लिए कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक है, मान लो ये 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, क्या रफ्तार से चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर्स चल रही है। एक इस दिशा में जा रही है और एक आगे उसके और चल रही है। इसकी रफ्तार क्या है सर 36 किलोमीटर पर आवर्स है इसका। लेकिन ये कह रहा है कि व्यक्ति को पार करने में कितना, तो रेलगाड़ी से मतलब नहीं है, व्यक्ति को पार करना है, तो व्यक्ति का यहाँ भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि नगण्य है ना, सिंपल है। तो इसमें दोनों रेलगाड़ी का चाल पता है। लास्ट में पूछा क्या है, बैठे व्यक्ति कितने समय में पार कर जाएगा, तो समय पता हुआ है। तो मैं आपको बताया था इस कंडीशन में कि एक चीज़ नहीं दिया रहेगा, तो समय नहीं दिया है, चाल दिया है, दूरी दिया है, 300 मीटर दूरी कर लेंगे। तो सर ये जब दोनों एक ही दिशा में गमन कर रहे हैं, ठीक है ना, पार करेगी तो एक ही दिशा में जाएगी तब तो पार करेगी, विपरीत दिशा में जाएगी तो कैसे पार कर सकते। एक ही दिशा में जा रही है तो पार कर रही है, तो एक ही दिशा के लिए हमने क्या बोला था, चाल हमेशा घट जाएगा। तो इसमें घटा तो कितना हो गया, 54 में 36, अंतर निकालना, अंतर कितना 18 हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर्स में है सर यहाँ पे, तो हम मीटर पर सेकंड में करेंगे, यानी छोटी यूनिट में जाएंगे तो ऊपर छोटा अंक लिखना है, मीटर पर सेकंड में हो गया। बराबर कितना 100 मीटर है दूरी, और यहाँ पे कितने सेकंड में पार करती है सर, समय तो निकालना है, तो ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 18 कैंसिल कर दो, 5 विषम t बराबर 20 सेकंड, ये उत्तर हो गया। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। इसमें प्रश्न क्या देखता है, ठीक है ना। प्रश्न आप देखते हैं कितने प्रश्न बनते हैं, 4 टाइप अपन ने कंप्लीट किया, बाकी और जो बच रहे हैं तो हम करेंगे आगे। ऐसे दूसरा प्रश्न, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पहला तो हो गया दिख रहा है, चौथा इसमें नहीं दिख रहा है, चौथा आगे बढ़ा लेते हैं अपन। चौथा हो गया, आगे बढ़ते हैं। 5 6, जो प्रश्न नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। 7, ठीक है, 7 से अगली टाइप बढ़ गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 12 13 14, ये सभी प्रश्न करना है। और जिनको इसका PDF चाहिए तो YouTube के डिस्क्रिप्शन में जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 14, 2 टाइप के प्रश्न हो गया, 4 टाइप अपन ने पढ़े, 14 तक 2 टाइप कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं 15 से, 15 16 17 18 19 भी दिख रहा है, 19 भी दिख रहा है सर। इसके बाद 20 21 22, ठीक है, 2 टाइप हो गया। ये तीसरा टाइप जब रेलगाड़ी किसी बैठे व्यक्ति को पार करे, 23, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 25 26 27। अब आपको लग रहा होगा सर ये गोला क्यों लगाया है, तो मैंने जिसको बुक पढ़ने के लिए दिया था उसने लगाया है, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, 27 तक, 28 29 30, 3 टाइप हो गया। अब ये 4 और देख लेते हैं, 4 टाइप, 40 प्रश्न तो बनने चाहिए 4 टाइप में। 31 32 33 34 35 36 37 38 पूरे टाइप हैं। और वीडियो को रोक के आप लोग इसको कर सकते हैं पूरा,
38 तक हो गया, 39, 40, 41, 42, एकदम 42, कोई दिक्कत नहीं है। 42 प्रश्न टारगेट पे है आपके, इंटू 2 कितने मिनट हो जाएगा, ये 84 मिनट में आपको कंप्लीट करना है टारगेट बैठा के, ठीक है। बिल्कुल, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पूरा पालन करें।